तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रश्न 2.2 प्रश्न 2.2 से प्रश्न 2.1 से 2.2 तक, और उसके सारे सभी उदाहरण और प्रश्न सभी बता दिए थे मैंने पिछले वीडियो में, जो कि मैंने 5 लेक्चर में 2.1 एंड 2.2 को मैंने बताया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली बताऊंगा और विविध के सारे उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड विविध प्रश्नावली से बहुत प्रश्न आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न 1 से आपको इसमें दिखा देता हूं। प्रश्न 1 से कम 8 तक मैं बता दे रहा हूं। फिर अगले वीडियो में मैं आपको 9 से 10 तक या उससे ज़्यादा प्रश्न मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 8 तक ही बताऊंगा। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए। तुम्हारा पहला प्रश्न है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। अब आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा भाई। पहले उसमें आप बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, तो आप उसे कर ले रहे थे, लेकिन ये विविध प्रश्नावली से जो प्रश्न आता है बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि विविध प्रश्नावली से बहुत प्रश्न आते हैं और इसके प्रश्न थोड़े कठिन भी होते हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। अब हम क्या करेंगे, 13 पाई/6 को हम तोड़ेंगे। अब क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि क्योंकि शाखा जो होता है कॉस का, वो 0 से पाई होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बुक में, जो कि इसका मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो 0 से पाई होता है। देखो यहाँ पर 0 से पाई होते हैं। यदि ये 13 पाई/6 यदि इसके बीच में आ रहा होगा, मतलब 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 पाई यदि इसके बीच में आ रहा होगा, 0 से पाई के बीच में, यदि ये मान लो कॉस इनवर्स से तो कॉस कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, 13 पाई/6 जो कि यदि यह बिलोंग कर रहा है 0 से पाई को। अब बताओ भाई, वीडियो मैं कैसे बनाऊं? जब मैं वीडियो बनाने जाता हूं तो भाई कभी कुत्ता भौंकने लगता है, तो कभी गाड़ी आने लगती है। कैसे बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो ठीक है, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, यदि आप कॉस इनवर्स से कॉस को काटोगे तो 13 पाई/6 आएगा, जो कि ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई को। चलो हम देखते हैं। मान लो 13 पाई/6, 13 पाई/6 ये क्या है? 13 पाई मतलब आप जोड़ लेना, कम से कम ये कितना होगा। देखो पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब आप इस 180 को आप जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 से, देखो कितना आएगा। तो 300 या 0, और 8 त्रिक 24 को 4 हासिल 2, और 3 का नम 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दिया। और ये 0, ये 8 और ये 1, ये 0, 4, ये 11
और ये 1 और 1 2 12, मतलब कितना आ रहा है 12,140। अब हम ये जो 12,140 आया है, मतलब 12,140 जो आया है, अब हम इसे क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक, जब अब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। यदि हम देखें तो ये 2 बार में हमारा 12 जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम एक उतार देंगे। ठीक, यहाँ पर हम एक उतार देंगे तो ये एक तो कम है 6 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 0। अब यहाँ पर हम उतार देंगे 0, फिर ये हो जाएगा 1 और ये उतार देंगे 4। अब हम देखेंगे 6 दूना 12, यहाँ पर हम करेंगे तो 12 आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये भी उतार देंगे हम 0। अब 6 तिरिक 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18, शेष बचेगा 2। तो यहाँ पर जो कि 2000 आ रहा है, मतलब भाई 2000 को 0 से पाई में थोड़ी ना बिलोंग कर रहा है भाई, कर रहा है भाई। 2023 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। लगता है आपको नहीं समझ में आया मैं क्या आपको बता रहा हूँ। जो 0 से पाई है, मतलब ये 0 और ये है 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो इसके और बीच में, इसके और 180 की डिग्री के बीच में क्या ये आ रहा है भाई? ये तो अधिक है ना 180 के, ये तो भाई 2000 है यार, ये 180 बहुत ही कम है। तो क्या आ रहा है? तो ये जो है ये डज नॉट इक्वल टू पाई, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया, डज नॉट इक्वल टू 0 टू पाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इसे तोड़ूंगा, मैं तोड़ के लिखूँगा इसे। ठीक, यही चीज़ आप कहीं भी, कोई भी आप यूट्यूब में देख लेना, ऐसा कोई समझाएगा नहीं जैसे मैंने आपको इधर समझा दिया है भाई। यहीं पे सब क्वेश्चन करेंगे, इसे तोड़ेंगे, काटेंगे और फिर अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल जाएंगे। वो मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझा दिया है। ठीक, अब मैं इसे क्या करूँगा, अब कॉस इनवर्स कॉस, अब 13 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ आप? मैं लिख सकता हूँ सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? देखो 6 के 6 दूना 12, ठीक। अब 12 प्लस 13 पाई बाई 6। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो कॉस बाई 6। अब यहाँ पर देखो ये 2 पाई है ना, मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो 360 डिग्री प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में जाएगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये होता है 0 से 2 पाई, ठीक। ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है 2 पाई, यहाँ पर देखो 2 पाई बाई प्लस पाई बाई 6 है। तो ये 360 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो 360 डिग्री प्लस थीटा, और ये 30 डिग्री है समझो, क्योंकि आप 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, ठीक। इतना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर जब 360 डिग्री जब 30 डिग्री प्लस जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, मतलब ये यहाँ पर आएगा, ठीक। मतलब पहले चतुर्थांश में आएगा। तो पहले चतुर्थांश में
सभी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर आल पॉजिटिव। ठीक, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स पाई बाई 6। ठीक, यहाँ पर एक और कॉस लगा लेना, क्योंकि मैं भूल गया, और यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस को काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई बाई 6। ठीक, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम इस वाले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हल। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब हम देखते हैं क्या कि tan, जो कि ये tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब हम देखेंगे tan इनवर्स, सबसे पहले tan का मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो -π/2 से +π/2 तक जाता है। ठीक, ये -π/2 से +π/2 में जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, tan इनवर्स यदि 7π/6 क्या इसके अंडर में आ रहा है, तो भाई जब आप इसे, जैसे मैंने इसको किया था, यदि आप इस तरीके से इसे करोगे, इस तरीके से आप करोगे तो ये इसके अंडर में नहीं आएगा। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे, मतलब इसी किसी और तरीके से लिखेंगे, जैसे tan इनवर्स tan, अब 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस, ठीक, पाई प्लस π/6, जो कि क्या होता है, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 6π में एक पाई जोड़ोगे तो 7π/6 हमारा आएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, बता रहा हूँ बात मैं, tan 180 प्लस थीटा, यहाँ पर देखो जो कि 180 यहाँ पे है। अब यहाँ पर कुछ डिग्री उसमें जोड़ोगे, मान लो 30 डिग्री ही जोड़ लो, क्योंकि वो π/6 से 30 ही डिग्री है। तो यहाँ पर जब 30 डिग्री जोड़ोगे तो यहाँ किस चतुर्थांश में आएगा, पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे, तो हमारा तीसरे वाले चतुर्थांश में आएगा, जो कि देखो ये इस वाले में होता है साइन, फिर साइन का उल्टा कोसेक हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, और इसमें tan पॉजिटिव, tan का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और इसमें क्या होगा कॉस, फिर कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों इसमें आएंगे तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हमारा tan किस में आ रहा है, tan इस वाले में आ रहा है, और tan इसमें पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा, और यदि यहाँ पर tan ना होकर के cos होता तो यहाँ पर नेगेटिव होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा tan π/6। ठीक, अब यहाँ से tan इनवर्स से tan को काट देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा π/6। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को लेकर के, मतलब हमें राइट हैंड निकालना है। इसका मतलब ये हुआ हमें लेफ्ट हैंड को लेकर के राइट हैंड निकालना है।
तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड ले लेता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा है 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक, 3/5। अब यहाँ पर हम लिखते हैं हल। अब 2 को वैसे ही रहने देते हैं, बिकॉज अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माना, यहाँ पे लिख लेते हैं माना साइन इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, ठीक। sin/3/5 को हम क्या मान सकते हैं, x मान लेते हैं 3/5 को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन, अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर लेके जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ठीक। साइन एक्स बराबर 3/5, 3/5। अब मैं इस तरीके, देखो साइन एक्स का मान मुझे पता चल गया, अब मुझे चाहिए कॉस एक्स का मान। तभी ना हम साइन और कॉस को, जब हम देखो टेन क्या होता है, टेन किससे बना है, टेन बना है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स से, ठीक। जब साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसे वैल्यू पुट करके काट के हम टेन का यहाँ पर 10 लेके आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर ले आ देंगे, जब यहाँ पर हम ला देंगे तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 10 वाला, तभी यहाँ पर ये जो है 24/7 ये हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स का हमारा साइन एक्स का मान है, अब हम निकालते हैं कॉस एक्स का मान। कॉस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना है हमारे पास, साइन एक्स का मान है 3/5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 3/5 इसका स्क्वायर, देखो यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब 25 का एक में, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 9 और नीचे 25, ठीक। अब हम 25 में से जब 9 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 16, नीचे बचेगा 25 और ये अंडर रूट लगा रहेगा। अब जब हम इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर और 25 है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा कॉस एक्स का मान ये आ गया, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस एक्स जो कि मान कितना आया है, 4/5। अब मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स का मान पता चल गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर साइन एक्स का मान कितना है, 3/4 और कॉस एक्स का मान कितना है, 4/5। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इससे कट जाएगा ये दोनों, क्योंकि ये जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। ऐसे कर देता हूँ, नहीं कोई भी नहीं कटेगा, बिकॉज ये 5 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये
मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, 15/16। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कुछ तो गलत नहीं हुआ है ना, बिकॉज़ कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक गलत तभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा, जो कि tan इनवर्स 24/7 तभी आएगा। ठीक, अब ये जो है ये tan का मान है। ठीक, ये tan का मान आ गया है मेरे पास। किसका मान? tan x का मान मेरे पास आ गया है। tan x नहीं, सॉरी, सिर्फ tan। अब ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे tan का फॉर्मूला होता है 2 tan x का फॉर्मूला एक होता है, वो होता है 2x फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम वो उतार लेते हैं, ये जो है प्रश्न, इसे पहले हम उतार लेते हैं। 2 साइन इनवर्स क्या था? 3/5 और ये 24/7। 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक, अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं, जो कि 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब यहाँ से साइन को हमने किस में चेंज कर दिया था? tan में चेंज कर दिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x भी ले लो, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर हम साइन इनवर्स 3/5 को माना है, x माना है ना। तो यहाँ पर हम tan x, इसे भी tan x ही मानेंगे। और ये जब इधर चला जाएगा तो x बराबर tan इनवर्स 15/16, जो कि इस तरीके से लिख देंगे हम। ठीक, अब यहाँ पर जो है इस साइन ये साइन हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 15 क्या था 15/16। ठीक, अब यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो ये हो जाएगा 2 × 15/16 फिर 1 माइनस 15/16 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अरे सॉरी भाई, 15/16 आ रहा है। ये हो गया 4, ये हो गया 4/5। 15/16 तो नहीं आना चाहिए। ये हो गया 15 और ये 16। तो हमारा प्रश्न तो बिल्कुल सही है, पर मुझे लग रहा है कि कहीं गलत है शायद। अरे यार भाई, गलत हो गई है। गलत होना क्या है, गलत हो गया है। बिकॉज साइन एक्स का मान मेरे पास कितना है 3/5 और हमने लिखा कितना है 3/4। मुझे लग रहा था कि मैंने प्रश्न गलत कर दिया है, सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पर 3/5 होगा। मुझे लग रहा था कि प्रश्न में 3/5 इसमें से कोई तो कटेगा ही,
तो यहाँ पर देखो ये 5 से 5 कट जाएगा तो सिर्फ 3/4 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर लिख लो 3/4। ठीक, 3/4, क्योंकि 3/4 ही बचेगा। जब आप इस 5 को ऊपर ले जाओगे तो ये कट जाएगा। समझो इस तरीके से, जब आप 5 को ऊपर ले जाओगे और नीचे 5 था ही, ये वाला 5 तो था ही, तो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास 3/4 बचता है। इधर आते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसे मैं काट दे रहा हूँ, चलो सही से मैं लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 3 कितना था भाई, फिर से ना गलत हो जाए, 3/4, फिर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6/4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6/4, और नीचे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो नीचे हो जाएगा 6/4 और इधर 16 माइनस 9/16। ठीक, अब यहाँ पर 16 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास शायद बचेगा, शायद 9 बचेगा क्या? हाँ 9 ही बचेगा, 9 ही बचेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, 9 नहीं बचेगा यार। कितना बचेगा भाई बताओ, 16 में से 9 निकालो। अरे भाई 16 में से जब एक इसमें दे दो, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से हम 9 निकालते हैं। जब 10 में से हम 9 निकाल देंगे, 10 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी हाँ 10 में से जब 10 निकाल देंगे तो 0। अरे भाई मैं भी पागल हूँ। जब मैं 16 में से इधर 9 निकाल दूँगा तो यहाँ पर जब मैं 16 में से 9 निकाल देता हूँ तो उधर बचेगा 6 और इधर बचेगा 7, मतलब कुल मिला जुला के 6/4 और ये 7/16। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/4 इंटू 16/7। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे काट देते हैं, क्योंकि ये 2 से जाएगा और ये 3 से, मतलब 2 के पहाड़े में 6 तो आता ही है, तो ये 3 से चला जाएगा और ये हो जाएगा ये, हाँ जब हम यहाँ पे 3/2 लिख देंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे तो ये कटेगा इससे, जो कि 8 बार में, और ये आ जाएगा 3 इंटू 1, फिर यहाँ पर 8/7 और 8 त्रिक 24 और नीचे बचेगा 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 24/7। ठीक, तो हमारे पास आंसर आ गया tan इनवर्स 24/7, जो कि यही हमारा आंसर लाना था। ठीक, तो हमारे पास
चौथा प्रश्न है साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। ठीक, तो हमारे पास क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड निकालना है, मतलब टेन इनवर्स 77/36 हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब यहाँ पर साइन इनवर्स को हम क्या करते हैं, x मानते हैं, एस साइन इनवर्स 3/5 को हम y मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/70 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स 8/70, ठीक, 8/70 को इधर x, जब हम इधर इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। साइन x बराबर 8/70, सॉरी इसको इधर नहीं, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे, साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो साइन x हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आ गया है, साइन x इक्वल टू 8/70, समीकरण नंबर 1। और ये वाला साइन इनवर्स 3/5 हमने क्या माना है, y, तो हम इसे क्या करते हैं, लिख देते हैं साइन y इज इक्वल टू 3/5। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से करते हैं समीकरण 1 से। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको tan में करना है। जब मैं इसको tan में कर दूंगा तो tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा के मैं इसे tan में वैल्यू प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण एक हमारा है साइन x 8/70 है। तो मेरे पास साइन x का मान है 8/70। अब मुझे क्या करना है, cos x का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, cos x का मान मैं निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, 1 माइनस साइन का मान कितना है हमारे पास, 8/70 है। ठीक, 8/70 इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रैकेट बना लिया मैंने। अब यहाँ पर लिखूँगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 70 का स्क्वायर 289। ठीक, अब यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 289 का इसमें, तो हमारे पास आएगा 289 माइनस 64/289। ठीक, अब 289 में से 64 को हटाओ, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और ये 2 बचा रहेगा और ये हो जाएगा 289। अब हम जब इसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 225 15 का स्क्वायर और ये 289 किसका, 17 का स्क्वायर। ठीक, 15/70 जो कि हमारा किसका मान आया है, cos x का।
cos x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/70 है। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले तो हम इसे tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास sin x और cos x का मान हमारे पास आ गया है, तो हम क्या करते हैं, tan x बराबर sin x बट्टे cos x। अब sin x की वैल्यू है हमारे पास 8/70 है, cos x की वैल्यू है हमारे पास 15/70 है। ठीक, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा कितना, 70 चला गया, बचेगा 8/15 है। मतलब tan x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 8/15 आई है। ठीक, tan x की वैल्यू हमारे पास आई है 8/15 है। ठीक, अब हमें tan y की वैल्यू निकालनी है। तो tan y की वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ sin y की वैल्यू है। देखो यहाँ पे sin y, तो हमें cos y की भी वैल्यू चाहिए, तभी तो हम tan y को उसमें चेंज करेंगे। ठीक, तो हमें cos y की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से पहले sin y की वैल्यू क्या है, sin y की वैल्यू है हमारे पास 3/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/5। अब हम क्या करेंगे, cos y की वैल्यू निकालेंगे। cos y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इधर लिख देंगे √1 माइनस sin स्क्वायर y। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 माइनस वैल्यू पुट करते हैं। sin y की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ से हम लिख देंगे 3/5 और इसका स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ब्रैकेट। जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 25 में से 9 निकालते हैं तो ये बच जाएगा 16 और नीचे बच जाएगा क्या, 25। तो ये अंडर रूट, तो हमारे पास cos y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4 और नीचे 5, क्योंकि 16 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5। तो ये हो गई cos y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, tan में से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan y बराबर sin y बट्टे cos y। ठीक, हमारे पास sin y की वैल्यू है, sin y की वैल्यू है 3/5, cos y की वैल्यू है 4/5। तो ये 5 से 5 को काट देंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, tan y की वैल्यू 3/4। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक नए पेज पे लेते हैं। अब जो है एक फॉर्मूला हम जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y। ठीक, tan इनवर्स x प्लस y ये होता है x प्लस
वाई फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहीं पर पुट करते हैं। तो मेरा पेन किधर गया भाई, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x फिर tan y, और इधर आप क्या करते हो, इधर आप इन्वर्स लगा लो। अब देखो tan x की वैल्यू हमारे पास है क्या, tan x की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो tan x की वैल्यू है 8/15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/15, ठीक, प्लस tan y की वैल्यू, हमारे पास इधर है, tan y की वैल्यू हमारे पास है 3/4, फिर 1 माइनस 8/17, सॉरी 17 की 15 है, अरे भाई 15 tan x की वैल्यू है 15 इंटू tan y की वैल्यू है 3/4। भाई मेरे से ब्रैकेट नहीं बनता। अब इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं, सबसे पहले हम इसे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे 15 चौको 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 एलसीएम, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस और 45, 15×45। अब यहाँ पर 1 माइनस 8×3 = 24 और नीचे 15 चौको 60, ठीक, tan इनवर्स हम बाद में जाके लगा लेंगे। अब जो 32 को 45 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4×3 = 7 और ये 5×2 = 7, तो मतलब 77, फिर नीचे 16, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 24 और नीचे हो जाएगा 60, ठीक। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आप लोग लगा लीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 77/60, और नीचे जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 में से 24 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, अरे 60 में से 20 पहले निकालेंगे तो हमारे पास 14 बचेगा, मतलब 40। अब 40 में से हम जब 8 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी 8 नहीं 4 निकालेंगे तो 36 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और नीचे 16, ये बड़ा ब्रैकेट आप लोग लगा लेना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 16 को 16 से काटेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 77/36, और बाहर tan इनवर्स चल रहा था, तो हमारे पास ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड, इधर लिख दो हैंस, इधर प्रूफ्ड।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा 5वां प्रश्न है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और हमें लाना क्या है कॉस इनवर्स 33/65। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है कॉस इनवर्स, बिकॉज क्योंकि ये जो है अब हमें इसे किसी में भी चेंज नहीं करना होगा, हमें बस फॉर्मूला लगाना है और ये आंसर लाना है। बिकॉज यदि ये साइन में होता, मतलब यदि साइन में होता तो हमें इसे कॉस में चेंज करना होता, लेकिन ये कॉस में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे फॉर्मूला लगा के हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये एक फॉर्मूला होता है। अब मैं इस प्रश्न को उतार रहा हूँ, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब हम इसे इसमें पुट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे मैं क्या मार रहा हूँ, एक्स की जगह पे मैं 4/5 और वाई के जगह पे मैं 12/13 को लिख दूंगा इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स की जगह 4/5 इंटू वाई की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 12/13 फिर माइनस, अब 1 माइनस एक्स की जगह पे 4/5 का स्क्वायर फिर वाई के जगह पे 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक, 13 का स्क्वायर। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा ये, और 13×5 65 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 144 और नीचे 169, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर लिखूँगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 नीचे 25। इसी तरीके से 169 माइनस 144 फिर 169, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक। यहाँ पर आप लोग इक्वल का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स 48/65। अब ये क्या करूँगा 25 में से जब मैं 16 निकालूँगा
तो इधर बचेगा 4 और उधर बचेगा 5, मतलब बचेगा 9 और नीचे 25, वो भी अंडर रूट में। और इधर क्या बचेगा, इधर यदि मैं 9 में से 4 निकालूं तो बचेगा 5, और 6 में से 4 निकालूं तो 2, मतलब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 5, और ये 169 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसी को इधर लिख दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 5 और 169 होता है 13। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऊपर 15 और नीचे हो जाएगा 65। ठीक, 13×5 = 65। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, अरे यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 48 - 15 और नीचे 65। कॉस इनवर्स, अब 48 में से हम जब निकाल देंगे 15 को, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और मतलब 33 नीचे 65, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। 33/65। यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ्ड। ठीक, यहाँ पे वही चीज़ लाना था, यहाँ पे कॉस इनवर्स 33/65, तो मैंने यहाँ पे ला दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक मैं और सारे प्रश्न मैं बोला था कि 1 से 8 तक कराऊंगा, लेकिन मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, इसकी वजह से मैं 8 तक नहीं करा सकता। तो मैं अगले नए वीडियो में मैं आपको 8 तक करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।